देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड। और देखिए, इसके रिगार्डिंग एक क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं और अभी हम रिसेंट में जो एसएससी सीजीएल 23 के जो पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी आपसे कि अप्रोक्सीमेशन की मेथड की क्लास हम एक बार और डिस्कस करेंगे। तो वही सब चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब आप क्वेश्चंस लगाते हो तो उसमें लास्ट में पूरा सॉल्व कर लिया आपने, कुछ कैलकुलेशन ऐसी आ जाती है आपके पास कि डायरेक्ट आप भाग देने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है, कुछ वैल्यूज इस तरीके से हैं और आप एक रफली अप्रोक्सीमेशन भी नहीं ले सकते यहाँ पे। तो फिर आपको यहाँ पे इस मेथड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो ऑप्शंस जो दे रखे होते हैं ना वो बहुत क्लोज दे रखे होते हैं, चारों ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बिना कुछ सॉल्व किए आप बता दो। एक नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा, एक प्रॉपर मेथड आपको आना चाहिए उसको सॉल्व करने का, तो आप इस जो ऑप्शंस हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो इसलिए इस मेथड की बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये वाला क्वेश्चंस हो गया, ये वाले क्वेश्चंस हो गए। एग्जाम में और भी कुछ बड़े क्वेश्चंस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, सारे क्वेश्चंस इससे इजीली हो जाएंगे। अब कैलकुलेटर से सॉल्व किया, इतनी कुछ वैल्यूज़ बन रही है। अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर कितना बनेगा। उससे पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं उनसे हम स्टार्ट करते हैं, फिर इन क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। देखिए, अब समझिए इसमें करना क्या रहता है। बेसिकली आप मुझे बताइए कि अगर ये जो बटे में वैल्यू दे रखी है 98 और ये ऊपर वैल्यू है 589, अगर बटे में आपके पास आप कहोगे कि ये 100 होता तो आप इजीली इसको डिवाइड कर लेते और भाग आसानी से हो जाता। लेकिन यहाँ पे 98 है, डिवाइड करने में थोड़ी सी आपको परेशानी आएगी। आप कहोगे कि एक रफली मैंने आइडिया लिया तो ये कितना बन रहा है 589, और इसको थोड़ा सा बढ़ाया, इसको थोड़ा सा बढ़ाया 100, तो लगभग 6 बार भाग जाएगा। आप कहोगे नॉर्मल सा। लेकिन अगर ऑप्शन बहुत क्लोज दे रखे हैं तो और थोड़ा सा आगे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि एक यूनिट की वैल्यू है, मैंने एक नॉर्मल सा भाग दिया, तो आप कहोगे 6 के बराबर आ रही है। एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 6 के। तो अब मुझे ये बताइए, अगर ये है, इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो ये 100 बन जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। अब क्या मैं नीचे ही ऐड करूंगा क्या? 2 नहीं, ऊपर भी मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करूंगा? देखो, ऊपर अगर मैं 1 यूनिट ऐड करता तो 6 ऐड करता। ऊपर मैं नीचे 2 यूनिट ऐड किया है, तो ऊपर मैं कितना ऐड करूंगा? आप कहोगे 12 ऐड करना पड़ेगा मुझे। ये 12 ऐड क्यों किया? ये 6 कैसे आया? ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है थोड़ा। आप कहोगे हाँ। तो अब ऊपर जो सॉल्व किया, आप कहोगे ऊपर जो वैल्यू बन रही है 601 और बटे में आ रहा है 100, तो इसको डिवाइड किया, आप कहोगे 6.01। ये आपका एक अप्रोक्सीमेट आंसर आया है इससे, ठीक है। ऑप्शंस आपके इजीली मिल जाएंगे। अब इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है ना कैलकुलेटर से, तो वो वैल्यू आ रही है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 6.0102 इस तरीके से, और आपके पास इतना आ रहा है। 2 डिजिट तक आपने सॉल्व कर लिया और आपका आंसर बन रहा है यहाँ पे। तो इजीली टिक करके आप ऑप्शन को आगे बढ़ जाओगे। बात समझ में आई थोड़ी सी? आप कहोगे हाँ, थोड़ा आया। देखो, और ऑप्शन और जो कुछ क्वेश्चन हैं 2-3 उनको और लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, इसमें क्या करना है, इससे पहले देखो ये वाला समझ लो, नीचे वाला। अगर ये वाली वैल्यू है ना 100 होती तो आप कहोगे कि हाँ, तो इजीली भाग चला जाता। लेकिन ये क्या है, 101 है। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि लगभग जो भाग है वो आपका कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 8.5 बार जाएगा, 8.5 बार जाएगा, ठीक है। 8.5 बार जाएगा, या फिर आपसे लगा सकते हो 8 बार जाएगा, कुछ ऐसे वैल्यू जाएंगी। तो मैंने क्या किया, अगर इसमें से इसमें एक माइनस कर दूं तो एक यूनिट की वैल्यू तो आपने इतनी निकाल लिया, तो ऊपर से भी कुछ माइनस करना पड़ेगा। आपको कितना माइनस करें? आपको एक यूनिट की वैल्यू है 8.5, तो 8.5 लगभग मुझे माइनस करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कर सकते हो 8 माइनस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात इतनी है। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर माइनस किया आपने, तो आपके पास वैल्यू जो बन रही है वो बन रही है 847.5, और बटे में 100 करूँगा तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है आपके पास 8.475 करके आ रहा है। तो इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखोगे, 856 डिवाइड बाई 101, तो आपके पास आंसर बन रहा है वो आ रहा है 8.4752, इस तरीके का कुछ। और आपने यहाँ पे इसको इस मेथड से सॉल्व किया, वो इतना बन रहा है। तो लगभग जो है आंसर आपके दोनों के सेम ही आ रहे हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से, और आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो रही हैं आपको। करना क्या है बेसिकली, जो बटे वाली वैल्यू है ना, इसको
इतना बनाना है आपको कि जिससे आप इजीली भाग कर पाओ। जैसे ये 100 है तो आप भाग कर पाओगे। अब इसको मुझे कितना बनाना पड़ेगा, आपको या तो इसको 60 बना लो या इसको 70 बना लो। 70 बनाना आसान है। अगर ये 70 होता तो मुझे इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो ये लगभग 658 है ना। आप कहोगे लगभग या 700 माना, तो लगभग कितना, लगभग 1 यूनिट की वैल्यू है वो 10 आ रही है कि 10 बार पूरा भाग चला जाता है। लेकिन मुझे एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से क्लोज हैं। तो क्या करूँगा, इसमें मुझे कितना जोड़ना है, 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू ऊपर भी मुझे जोड़ना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि केवल आप नीचे नीचे जोड़ दो, दोनों साइड आपको जोड़ना पड़ेगा। ऊपर कितना जोड़ना पड़ेगा वो आप यहाँ से निकालोगे। ये 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकाल रही है आपको समझ में आ रहा है। देखो इसको रफली एक आइडिया देखो कि ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू आपने जैसे 70 मानी, और ऊपर वाली वैल्यू जैसे आपके पास ये 700 हो रही है लगभग, तो बढ़ा के तो लगभग 10 बार जा रहा है। तो 10 बार जा रहा है, तो वही चीज़ आपने यहाँ पे सॉल्व कर ली। तो आपको हो गए यहाँ ऊपर वैल्यू जो बन रही है इनको ऐड किया, आपको हो गए 8 और 5 3 8 और ये 6, और नीचे वैल्यू बन रही है वो 7। आपको हो गए यहाँ तक तो ठीक है सारी चीज़ें, क्लियर है ना ये बात। अब क्या कर लो, डिवाइड कर लो आपको 7 से 7 9 63, और ये 5 7 8 56 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, और ये आपने 7 से डिवाइड किया फर्दर, 7 से 2 बार और 14 और 6 बचेगा, और ये 7 8 56। ठीक है, कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब देखो कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखो इसको कितना बन रहा है, 658 डिवाइड बाई 67। ये पॉइंट आएगा, कहाँ पे पॉइंट लगेगा, पॉइंट यहाँ पे लगेगा ना, 98 नहीं आएगा, 9.82 आएगा ये। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे हमारे पास 9.828 है, और अगर कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया है तो मेरे पास वैल्यूज आ रही है 9.8208 करके कुछ ऐसे। ठीक है, सही किया ना ये कैलकुलेशन। ये दोबारा करके बताऊँ इसको, दोबारा और देख लो इसको। तो इसमें क्या किया है, बेसिकली 1 यूनिट की वैल्यू लगभग आपके पास आ रही है कितनी, 10 के इक्वल। इसमें मैंने क्या किया, 3 जोड़ा है, तो ऊपर मुझे 30 जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर वैल्यू बन रही है आपके पास 688 और नीचे वैल्यू बन रही है 70। तो ये 0 हटाया तो पॉइंट यहाँ पे पहले ही लग गया। आपने डिवाइड किया तो 7 से ये 9 बार, 7 9 63, 5 बनेगा, 7 पॉइंट तो लगा हुआ है पहले से, 7 8 56। ठीक है, 56 और 2 बचेगा, और पॉइंट 0 2 बचेगा ना, तो पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 से 2 बार 6, पॉइंट लग रहा है 0, 7 8 56, 9.828 करके आ रहा है। और वैसे सॉल्व करके देखोगे कैलकुलेटर से तो वो आ रहा है आपके पास 9.8208। तो लगभग 2 डिजिट तक आपका आंसर है वो लगभग सेम आ रहा है। तो चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही हैं आपको कैसे करनी है इसमें। ये तीनों समझ में आया आपको। एक और देखो आगे इसको कैसे करना है। आप कहोगे अगर इसको मुझे क्या बनाना है, आप थोड़ा सा डायरेक्ट देखेंगे है ना। तो अगर ये 50 होता तो ऊपर वाली वैल्यू लगभग 5000 है, 5000, और इसको 50 माना, 0 0, तो आप कहोगे 100 टाइम्स जा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 100 आ रही है लगभग। तो मैं माइनस करूँगा यहाँ से 1, तो ऊपर से माइनस कर दूंगा 100। ऊपर से 100 माइनस किया तो आप कहोगे ऊपर वैल्यू बन रही है वो बन जाएगी आपके पास 4883। आप कहोगे ये 50। ठीक है, और 50 से डिवाइड करने का एक और तरीका मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्या तरीका है, नीचे बटे में कोई भी संख्या हो, जैसे 5 हो या फिर 25 हो, तो उनको क्या करना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 बनते ही आपके पास पॉइंट लगाना होता है आपको। ऐसे ही डबल करना बेसिकली कहने का मतलब है। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ये देखो कैलकुलेशन करने के कुछ आसान करने के कुछ तरीके हैं, जो चीज़ें आपको थोड़ा करके अप्लाई करनी है, तो इनसे देखेंगे रिजल्ट आपको। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ऐसा लगता है कि यार काम नहीं कर रही हैं चीज़ें, लेकिन हाँ करती हैं ये काम, टाइम बचता है डेफिनेटली आपका। तो नीचे 100 हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आपको गए 6 और ये 16 और ये 96 97, तो 97.66 आपके पास आंसर आ रहा है, 97.66। अब देखो ये इतना क्लोज है। अब ऑप्शन आपको कहीं भी इतने क्लोज नहीं मिलेंगे कि आप आंसर टिक ना कर पाओ, तो इससे आंसर टिक हो जाएगा आपका करेक्ट। कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लो इसको। मैं बता देता हूँ आपको क्या बन रहा है। ये 4983 डिवाइड बाई 51,
ये जो वैल्यू बन रही है ना, इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास 97.705 करके ये बन रहा है और आपका आंसर आ रहा है इतना। तो लगभग बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके पास। तो इससे आप ऑप्शन टिक कर सकते हो इजीली, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको एग्जाम में। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। एक और देखो अगला। अब आपको होगी कि अगर ये 7 होता ना, 7 मतलब 700, तो आप इजीली सॉल्व कर लेते। 700 होता तो 2 पॉइंट यहाँ पे लगाए तो, और ये लगभग 900 हो जाता। 900 का मतलब कितना हो रहा है, कितनी बार जाएगा ये? 7 से आपको हो गया 7 से डिवाइड किया मैंने। एक रफ पहले सबसे पहला काम क्या करना है कि एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो रफली निकाल के देख लो। तो लगभग 7 1 और 2 बन रहा है। 7 से कितनी बार जाएगा आपके पास? देखो ये जितना एक यूनिट की वैल्यू है ना, आप जितना थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेट करके देखो ना, उतना ही आपका जो आंसर है ना अप्रोक्सीमेशन में उतना ही क्लोज आएगा। आप एक नॉर्मल सा रफ, एक बहुत ज़्यादा ही आपने रफ अप्रोक्सीमेशन ले लिया तो आंसर थोड़ा सा डेविएट होगा, लेकिन फिर भी आप आंसर टिक कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि एक यूनिट की वैल्यू आप क्या लेते हो। तो इसलिए ये जो मैं कर रहा हूँ ना, आपके पास ये 900 माना, इसको 7 माना, ये एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो लगभग कितना बन रहा है आपको? 7 से एक बार 2 बचा, 2 और 2 14 6 8 128 125 या 130 के लगभग ले सकते हो आप। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें हो जाएंगी आपके पास। आपने ले लिया लगभग ये 130 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक यूनिट की वैल्यू आपने बोल दिया कि 130 के लगभग है। तो अब आपको यहाँ पे कितना चाहिए? आपको हो गई यहाँ पे, हमको जो चाहिए ना एक यूनिट की वैल्यू 130, आपको यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ाना है और ऊपर कितना बढ़ाना पड़ेगा? 260 बढ़ा दो, 260, इसमें 260 जोड़ देंगे तो आपको हो गया 5, ये 9, ये 8, ये 8, ये 7। अब इसमें 700 हो गया। अब डिवाइड कर लो, आपको 2 जीरो यहाँ से, ये 2 हटाओ, 7 से डिवाइड किया, आपको हो गया 7 एकम 7, 1 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 से ये 2 बार और 14, 3 बचेगा 38 और ये वैल्यू बन रही है आपके पास फर्दर 7 से किया 35, 3 बचेगा और आपके पास वैल्यू पॉइंट लग जाएगा ना, वो पॉइंट लगाया तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बन रही है 9 35। ठीक है, 4 और 7 6 42, कुछ ऐसे बन रहा है 125.56 और एक्चुअल कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखें इसको कितना बन रहा है 87635 डिवाइड बाई 698। तो ये वैल्यू बन रही है 125.55। जब एक्चुअल कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखते हो तो ये बन रहा है 125.55 और हमने जब सॉल्व किया इसको तो ये बन रहा है 125.56। ठीक है, तो देख रहे हो कितना ज़्यादा क्लोज आप आंसर के पास पहुंच रहे हो। तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी आपके पास आसान होंगी, समझ रहे हो। तो ऐसे कर सकते हो इन सवालों को आप। अब जो स्टार्टिंग में जो 2 सवाल थे उन पे चलें, क्या थे वो? ये वाला देखो, इसका एक सवाल मैं करके बताता हूँ। कौन सा करके बताया बताओ? ये वाला आप करोगे, ये वाले का आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताना और कैसे करके अप्रोक्सीमेशन मेथड से करके बताना कि कितना बन रहा है और इससे कितना डेविएट कर रहा है। दूसरा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो बताओ आप मुझे कि ये लगभग इसको तो मैं 800 बनाऊंगा नीचे वाली वैल्यू को। आप कहोगे ठीक है 800 बना लिया। ऊपर वाले वैल्यू को लगभग कितना बन जाएगा? ये 75,000 मान लें क्या इसको? लगभग हाँ मान लो इतना ही बनेगा। 2 0 2 0 8 से डिवाइड किया 8 9 72 और 3 8 3 24, लगभग 93 बन रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू जो निकल के आ रही है ना आपके पास वो 93 है, 93 94 कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, अप्रोक्सीमेट ही कर रहे हो ना। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसका 10 डबल आपको हो गए 18 6 186। तो इधर मैं जोड़ूंगा 2, ऊपर जोड़ूंगा 186। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, ऊपर जोड़ा मैंने तो आपको 6 4 10 8 5 13 1 14 और 8 9 10 और ये आपके पास 75। आपको नीचे जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास बन रही है 800 का मतलब ये 0 और यहाँ पे पॉइंट, तो 750.4 आपको हो गया 8 से डिवाइड किया। आप कहोगे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, इसको हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। देखो डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, चीज़ें थोड़ी सी
कॉम्प्लिकेटेड होंगी आपको, ठीक है। इस वाले मेथड से अभी आपको है ना, ये जो मैं करके बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन नहीं, आप प्रैक्टिस करके देखोगे बहुत आसान चीज़ें हैं और एग्ज़ाम में बहुत जल्दी होती हैं ये सारी चीज़ें, देखना भी। क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती है ना, ये तो छोटी है, और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आएंगी, उनमें आपके पास जो बेसिक मेथड से जाओगे तो टाइम लगने वाला है, तो यहाँ पे ये काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह लगाओ, जहाँ पे ज़रूरत है मेथड सीख के रखो, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाओ, जहाँ पे नहीं है वैसे आप आंसर निकाल पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, उसको मेथड आपको आना चाहिए। पर डिवाइड करके देखा आपको हो गया 8 से, ये 8 9 72 3 0 30, तो 8 3 24 24 6 आपको हो गए, फिर 8 से 8 बार 64, तो 93.8 आ रहा है, लगभग पूरा ही भाग चला गया ना, तो 93.8 सॉल्व किया इसको, 93.8 आ रहा है इसका। और ऊपर वाला जो आ रहा है एग्जैक्ट जो अपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया 93.802 आ रहा है। तो आंसर के आप बहुत करीब हो, तो आंसर टिक कर दोगे, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके बताओगे अप्रोक्सीमेशन मेथड से, तो कितना आंसर आ रहा है। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा समराइज़ करके दोबारा चीज़ें बताई हैं, आपको आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछना, और भी कुछ नई क्लासेस होंगी इन कंसेप्ट से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।